मेंटल केमिस्ट्री के साथ साथ जीएस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जीएस में भी क्वेश्चन आता है और साथ में आपका केमिस्ट्री में तो आता ही आता है। तो दो क्वेश्चन कन्फर्म एक सिंगल पेज से। पहली बात तो हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अनडिजायर्ड चेंजेस लाए जाते हैं, चाहे ह्यूमन की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम उसी को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। जो भी सबस्टांस ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे कि डीडीटी है, डीडीटी इंसान ने बनाया और उसको खेतों में डाल दिया। अब डीडीटी का नाम पूछा था डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। और बहुत सारी मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक के सारी चीज़ें होती हैं। कितने तरीके का होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशंस, और आपका साउंड पॉल्यूशन होता है, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन तो होते हैं। इनके इफेक्ट क्या है? एक होता है आपका कह सकते हैं कि भूमंडलीय ताप वृद्धि, है ना। तो ग्लोबल रूप से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है कुछ पर्टिकुलर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। उनके लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल, उनको कैसे याद करें? तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, मिनिमम उसमें 3 या 3 से ज़्यादा आइटम तो होंगे ही होंगे, राइट। याद रखिएगा, जैसे CO2 है, CH4 है, N2 है, CFC है, SO2 है। फिर एक आपका होता है कोहरा, जैसे स्मोक या फोक कह देते हैं आप, ठीक है। इनमें से एक आपको होता है पैन होता है, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम भी होता है आपका, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, पैन, पराक्सी एस्टल नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन होता है SO2 NO2 की वजह से। ओजोन परत में डिप्लेशन आती है किसकी वजह से? CFC की वजह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। और इससे पृथ्वी पर जो UV रेज आती हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक है भोपाल गैस ट्रेजेडी, पूछा जाता है कब हुई थी? ये तो GS का पार्ट है। 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड लिमिटेड भोपाल, और गैस जो वहाँ से निकली थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट थी। क्लियर है? तो ये इतनी बातें अगर याद करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके